पाठ 9 क्रिया वर्ब। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखिए तथा वाक्यों को पढ़िए। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। गाय हरी हरी घास चर रही है। सीता कहानी लिख रही है। यह एक तोता है। इन वाक्यों में सभी मोटे रंगीन पद किसी काम के करने या होने का बोध करा रहे हैं। ये क्रियापद हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले पदों को क्रिया कहते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे लिख, पढ़, जा, आ, गा, खेल आदि। मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं, जैसे पढ़ जमा ना, पढ़ना, खेल जमा ना, खेलना, हंस जमा ना, हंसना, लिख जमा ना, लिखना। धातु के रूप। धातु के निम्नलिखित भेद हैं। एक, सामान्य धातु मूल रूप में ना प्रत्यय लगाने से जो रूप बनता है उसे सामान्य धातु कहते हैं। पढ़, पढ़ना, लिख, लिखना, जा, जाना, सो, सोना आदि। इन्हें सरल धातु भी कहते हैं। दो, व्युत्पन्न धातु। सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर या किसी अन्य प्रकार से बनाई गई धातु को व्युत्पन्न धातु कहते हैं। उदाहरण: मूल धातु, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु। दे, देना, दिलाना, दिलवाना। रो, रोना, रुलाना, रुलवाना। काट, कटना, काटना, कटाना। चल, चलना, चलाना, चलवाना। सो, सोना, सुलाना, सुलवाना। कर, करना, करवाना। खा, खाना, खिलाना, खिलवाना। उड़, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। तीन, नाम धातु। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु रूप बनाए जाते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से महक, महकाना, हाथ, हथियाना, लज्जा, लजाना, बात, बतियाना, लात, लतियाना, सज्जा, सजाना, शर्म, शर्माना, फिल्म, फिल्माना। विशेषण शब्दों से गरम, गरमाना, दुहरा, दुहराना, चिकना, चिकनाना, लंगड़ा, लंगड़ाना। सर्वनाम शब्दों से आप, अपनाना। क्रिया के प्रकार। क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक, अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। दो, सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। एक, अकर्मक क्रिया। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मनोज सो रहा है। जहाज उड़ रहा है। नेहा भाग रही है। मोर नाचता है। आपने देखा कि उपयुक्त वाक्यों में सो रहा है, उड़ रहा है, भाग रही है तथा नाचता है क्रिया का कोई कर्म नहीं है तथा इनके व्यापार और फल दोनों ही कर्ता में हैं। अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। दो, सकर्मक क्रिया। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। बालक निबंध लिख रहा है। लड़के फल खा रहे हैं। मजदूर मकान बनाते हैं। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में लिख रहा है, खा रहे हैं, बनाते हैं, पढ़ रहे हैं क्रियाओं का फल क्रमशः बालक, लड़के, मजदूर तथा पिताजी पर न पढ़कर निबंध, फल, मकान तथा समाचार पत्र पर पढ़ रहा है। अतः ये क्रियाएं सकर्मक हैं। अतः कहा जा सकता है जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ अन्य क्रियाएं
क्रिया के कुछ अन्य भेद हैं। 1. सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब। 2. संयुक्त क्रिया कंपाउंड वर्ब। 3. अनुकरणात्मक क्रिया इमिटेटिव वर्ब। 4. प्रेरणार्थक क्रिया कॉजेटिव वर्ब। 5. पूर्वकालिक क्रिया जेरेंडिव और एब्सोल्यूटिव वर्ब। 1. सहायक क्रिया वाक्य में मूल क्रिया के अतिरिक्त जो अन्य क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं उन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे वह अब तो लिख चुका होगा, मैंने पत्र पढ़ लिया है, स्त्री रोती है। उपयुक्त वाक्यों में लिख क्रिया के साथ चुका होगा, पढ़ क्रिया के साथ लिया है तथा रोती क्रिया के साथ है सहायक क्रियाएं हैं। ध्यान दें, पहली क्रिया मुख्य क्रिया है और दूसरी सहायक क्रिया। सहायक क्रियाएं वाक्य में दो प्रकार का कार्य करती हैं। क क्रिया के अर्थ में विशेषताएं लाती हैं। ख क्रिया का काल बताती है। 2. संयुक्त क्रिया जहां दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग किया जाए वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने पत्र लिख डाला है, बच्चों ने काम कर दिया है, उसे जाने दो। इन वाक्यों में दो दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग की गई हैं। ध्यान दे, संयुक्त क्रिया उसे कहते हैं जिसमें मुख्य क्रिया के साथ कोई अन्य क्रिया हो क्रिया को छोड़कर प्रयुक्त होती है। इस प्रकार की कुछ क्रियाएं हैं जैसे उठना, चलना, जाना, जलना, देना, लेना, लगना आदि। 3. अनुकरणात्मक क्रिया ये क्रियाएं ध्वनि के अनुकरण के आधार पर बनाई जाती हैं। जैसे खटखट खटखटाना, थप थप थपथपाना, हिन 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 हिनाना, टन टन टनटनाना, भिन 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 भिनाना, गुनगुन गुनगुनाना। 4. प्रेरणार्थक क्रिया जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश नौकर से कपड़े धुलवाता है, ठेकेदार मजदूरों से मकान बन। प्रेरणार्थक क्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सामान्य, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, लिखना, लिखाना, लिखवाना, चलना, चलाना, चलवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, लड़ना, लड़ाना, लड़वाना, खाना, खिलाना, खिलवाना। 5. पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे राम खाना खाकर सो गया, वह पढ़कर खेलेगा। उपयुक्त वाक्यों में सो गया और खेलेगा ये दो मुख्य क्रियाएं हैं। इनसे पहले भी जो क्रियाएं हो रही हैं वे हैं खा और पढ़, जिनके साथ कर लगा है। ये क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। हमने सीखा किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। संचारण के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया।